कहते हैं ना, अ डायमंड इज जस्ट अ पीस ऑफ चारकोल दैट हैंडल स्ट्रेस एक्सेप्शनली वेल। जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, हमने मोटिवेशन के लिए कितने सारे वीडियोस देखे होंगे और उन वीडियोस को देखते वक्त ना हमारी मोटिवेशन पीक लेवल पर होती है। उस समय हमें ऐसा लगता है ना कि हम एक सुपर ह्यूमन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसी फीलिंग हमारे मन में होती है। मेरा मतलब जो हम चाहते हैं ना वो हम पा सकते हैं। इतनी ज्यादा मोटिवेशन यानी कि इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे अंदर भर जाती है। पर जब हम किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं ना, किसी टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तब मेरे भाई हमारी औकात हमारे सामने आ जाती है। मेरा मतलब कभी कभी ना कुछ कुछ सिचुएशन में हमारा वही मोटिवेशन हमारा साथ नहीं देता, यानी कि वही मोटिवेशन हमारा डीमोटिवेशन का काम करता है। हमारा मोटिवेशन पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, बस उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये कि हम कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहे। ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, इसलिए मेरे भाई फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली चीज, हमें ना अपने आप से सबसे पहले जेन्युइन रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर रहना है। देखिए मेरे भाई, जब हमारे अंदर इनर मोटिवेशन की कमी होती है ना, तभी हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए देखते हैं, यानी कि ढूंढते हैं, यानी कि उसका वेट करते हैं। और अगर आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर, यानी कि अपने काम धाम को छोड़कर एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए वेट कर रहे हैं ना, यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो मेरे भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, हमारा ब्रेन ना बहुत ही पावरफुल है। इसको ऐसा डिजाइन किया गया है ना, ये कई कामों को ना कंट्रोल कर सकता है, फिर चाहे वो मुश्किल काम हो या फिर आसान काम हो, आपका दिमाग उसे आराम से कंट्रोल कर सकता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, हमारा दिमाग हमें हमेशा कंफर्ट जोन में ही रखने की कोशिश करता है, यानी कि वो यही इंश्योर करता है कि आप कंफर्ट जोन में रहें, आप आराम करें। जैसे कि हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं ना, तो हम उसे फील करने से पहले ही हमारा दिमाग उसे बचा लेता है, यानी कि हमारे हाथ को बचा लेता है, उसको वो चीज फील करने नहीं देता, यानी कि ज्यादा समय तक उसे फील करने नहीं देता। जब उसको पता चल जाता है ना, तो उसे कंफर्ट जोन में, आराम जोन में रखने की पूरी कोशिश इंश्योर करता है। देखिए मेरे भाई, दिमाग को ना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो किसी भी चैलेंज को फेस करना नहीं चाहता, किसी भी चैलेंज को, किसी भी हर्डल को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बस वो केवल और केवल कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, यानी कि डिस्कम्फर्ट उसको पसंद ही नहीं है। मेरा मतलब आपके दिमाग को ना डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, केवल और केवल कंफर्ट ही पसंद है, केवल और केवल आराम करना ही पसंद है। जैसे कि मान लो आपने किसी काम को स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में आपका दिमाग आपको ऐसे ही बोलेगा, यानी कि नेगेटिव ही बोलेगा कि नहीं भाई ये काम तू मत कर, जो काम तेरे को पसंद ही नहीं है तू वो काम क्यों कर रहा है, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, यानी कि तेरे में इतनी औकात नहीं है कि तू ये काम कर सके, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, जा तू आराम कर, जा तू गेम्स खेल ले, जा तू ऑनलाइन गेम्स खेल ले, जा तू वीडियोस देख ले, जा तू मूवीज देख ले। ऐसे आपको नेगेटिव फील कराएगा, क्योंकि आपके दिमाग के पास आपको डिस्कम्फर्ट खेलने की दिक्कत है नहीं। और जब आप उस काम में फेल हो जाते हो ना, तो आपका पूरे का पूरा मोटिवेशन लूज हो जाता है। और उसी मोटिवेशन के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, ब्रेन ना हमें बहुत सारे सजेशंस देता है, कई कई तरह के सजेशंस देता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको डिविएट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, डीमोटिवेट करेगा। पर अगर वही आप किसी काम को कंप्लीट करते हो ना, सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो ना, तो वो आपकी प्रशंसा भी करता है, वो आपको खुशी भी देता है, यानी कि इंस्टेंट प्लेजर भी देता है। सो अपने काम को ना खत्म करने का ही पूरा का पूरा प्रयास करो, पूरा का पूरा ट्राई करो। और अगर आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसे अवॉइड करो, इग्नोर करो और अपने काम में फिर से फोकस करो, फिर से अपना फोकस बनाओ, अपना कंसंट्रेशन अपने काम में बनाओ, यानी कि अपने काम में ही लग जाओ। अब बात आती है कि फोकस कैसे करें। बहुत ही सिंपल है, बस 3 तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। वैसे मेरे भाई हाइपर फोकस के ऊपर मैंने जबरदस्त वीडियो बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको ना मजा आ जाएगा। सो पहला तरीका 5 सेकंड रूल। जी हाँ दोस्तों, 5 सेकंड रूल। देखिए मेरे भाई, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ना उस काम को करना है या फिर नहीं करना है, उस चीज को डिसाइड करने के लिए ना हमारे दिमाग के पास बस 5 सेकंड का ही टाइम होता है। जी हाँ दोस्तों, बस केवल और केवल 5 सेकंड का ही टाइम होता है। सो अपने दिमाग को ना उतना चांस मत दो, अपने दिमाग को उतना चांस मत दो, बस 5 सेकंड में ही अपना काम शुरू कर दो, ब्लाइंडली उसे करना शुरू कर दो, ताकि आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, डिविएट ना कर पाए, डिमोटिवेट ना कर पाए।
दूसरा तरीका मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन। देखिए मेरे भाई, अगर आप फ्री है ना, यानी कि अगर आप खाली बैठे हैं ना, तो आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को देख सकते हैं, मोटिवेशनल कोट्स को, मोटिवेशनल बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। उन्हें ना एक जगह पर स्टोर कर सकते हैं, किसी डायरी पर नोट करके रख सकते हैं, या फिर अपने वॉल पर चिपका सकते हैं, ताकि जब भी आप अपना मोटिवेशन लूज करें तब आप उसे रिफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा मतलब डेली अपने माइंड को ना पॉजिटिविटी से भरो, पॉजिटिविटी से फील करो। और मेरे भाई, काम करते वक्त यानी काम को शुरू करने से पहले तो आपको करना ही करना है, ताकि आप पूरा का पूरा काम खत्म करते तक आप पॉजिटिव ही रहे। देखिए, अगर आप में मोटिवेशन, उत्साह, काम कंप्लीट करने की इच्छा अगर आप में उत्पन्न होनी है, यानी कि अगर आपको वो चाहिए ना, आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें मेरे भाई आप रिवॉर्ड सिस्टम जोड़िए। मेरा मतलब, अगर आपने किसी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया ना, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए, ताकि आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल सके, ताकि आपको प्लेजर मिल सके, ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। सो बड़े टास्क को मत चुनो, बल्कि उस बड़े टास्क को ना छोटे छोटे टास्क में बदल दो, छोटे छोटे सेक्शंस में बदल दो, ताकि ना आपको करने में बहुत ही आसानी हो और आपका मोटिवेशन भी बना रहे। आप उस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उस रिवॉर्ड को एंजॉय करो। जी हाँ दोस्तों, उस रिवॉर्ड को ना मजे लो। जैसे कि मान लो वीक में आप 6 दिन अच्छी डाइट लेते हैं, यानी कि अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट को मेंटेन करते हैं, तो मेरे पास एक दिन आप चीट मील कर सकते हो, वो आपका रिवॉर्ड हो गया, यानी कि उस दिन आप कुछ भी खा सकते हो। कहते हैं ना, मोटिवेशन इज नथिंग बट यू नीड टू ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। सो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको उस दिन क्या करना है, कि आपको उस दिन क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल बनाने से ना आपके सामने आई हुई सारी चैलेंजेस, आपके सामने आई हुई सारी बाधाएं को आप आराम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्लान है, आपके पास शेड्यूल है, आपके पास डेली शेड्यूल है, आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। सो शेड्यूल योर मोटिवेशन, क्योंकि यही शेड्यूल आपको और आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। आपका शेड्यूल ही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। अब कैसे इम्पैक्ट करेगी? मान लीजिए कि आपका मोटिवेशन पूरा डाउन हो गया, मान लीजिए कि आप पूरे के पूरे डिमोटिवेटेड हो गए। अब आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई है नहीं, शेड्यूल नहीं है। पर अगर आपके पास शेड्यूल है ना, तो मेरे भाई आप ब्लाइंडली उस शेड्यूल को फॉलो करो, यानी कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस अपने शेड्यूल के हिसाब से ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ब्लाइंडली उस शेड्यूल को फॉलो करना है, क्योंकि आपने पहले से ही बहुत सोच समझकर इस शेड्यूल को, इस टू डू लिस्ट को बनाया है। अब सोचने की जरूरत नहीं, बस इसे ब्लाइंडली फॉलो करो, बस अपने शेड्यूल को ना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो। अपना शेड्यूल बनाने से बस आपको यही फायदा है, कि यही बेनिफिट है कि आपके पास मोटिवेशन हो या फिर ना हो, इससे आपके काम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने टास्क को अपने शेड्यूल के हिसाब से करेंगे, यानी कि इसमें आपका मोटिवेशन का कोई इंटरवेंशन नहीं। अगर होगा तो सोने पे सुहागा। अगर आप अपने शेड्यूल को ब्लाइंडली स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं ना, फिर चाहे आप में मोटिवेशन हो या फिर ना हो, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से ही चलते हैं, यानी कि आपके काम में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप अपने काम को आराम से कंप्लीट करोगे, सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे, और आपका दिमाग आपको खुशी देगा, इंस्टेंट प्लेजर देगा। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपको रियली में सक्सेसफुल बनना है ना, तो मेरे भाई आप कंसिस्टेंट रहो, आप लगातार उस काम को करो, यानी कि आपको क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। जो बंदा बीच में गिव अप करता है ना, वही बंदा हार जाता है। अगर आप फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि आपने उस काम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंटली वर्क करना, लगातार काम करना, यानी कि निरंतर काम करना मुश्किल है, पर मेरे भाई नामुमकिन तो नहीं। देखिए मेरे भाई, ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल ना मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करते, मोटिवेशन के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो निरंतर काम करते हैं, लगातार कंसिस्टेंटली काम करते हैं। पर हम लोग तो बस मोटिवेशन का ही वेट करते हैं। बस यही डिफरेंस क्रिएट करता है सक्सेसफुल पीपल में और हम में। अगर आपको कोई सक्सेसफुल पीपल बनना है तो मेरे भाई आप निरंतर काम करो, कंसिस्टेंटली काम करो। मोटिवेशन हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर ना हो तब भी आपका काम रुकना नहीं चाहिए। सो हमें भी ना मोटिवेशन का वेट नहीं करना है, बल्कि अपने वर्क शेड्यूल को स्ट्रिक्टली ब्लाइंडली फॉलो करना है। फिर देखना आपका मोटिवेशन ना लूज नहीं होगा, बल्कि आपके फेल्यूर के चांसेस लूज होंगे, बल्कि आपके फेल्यूर के चांस ना कम हो जाएंगे, यानी कि आपको ना सक्सेस मिलेगा। और मेरे भाई वो सक्सेस काफी है आपको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि यही मोटिवेशन जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, उसी का मोटिवेशन आपको ड्राइव करेगा अगले काम को करने के लिए। तो मेरे भाई क्या वेट कर रहे हो? अपने काम को करो, निरंतर करो और मोटिवेशन लो, वो भी इनर मोटिवेशन लो जो कभी खत्म नहीं होती।
अंत में ना एक ही बात बोलूंगा, आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ तो पता ही है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बस मेरे भाई उसको ना ब्लाइंडली फॉलो करो। मेरा मतलब भले ही काम को स्टार्ट करने से पहले, काम को शुरू करने से पहले हमारे पास मोटिवेशन कमी हो, हमारे पास बिल्कुल ही मोटिवेशन ना हो, पर मेरे भाई आप अपने काम को रोको मत, अपने काम को करो, आपको पक्का मोटिवेशन मिल जाएगा, बीच में ही मिल जाएगा। ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग के तुरंत ही आपको मिल जाए, यानी कि आप बस अपना काम स्टार्ट करो, मोटिवेशन अपने आप ही जनरेट हो जाएगा, अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा, अपने आप ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि रुके हुए गाड़ी को धक्का मारना थोड़ा टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, पर मेरे भाई जब वो व्हील रोटेट होता है ना, तब वो अपना मोमेंटम पकड़ लेता है, तब उसको धक्का मारना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। यानी कि स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा, पर जब उसका मूवमेंट पकड़ लेगा ना, मोमेंटम पकड़ लेगा, तब मेरे भाई आपको मोटिवेशन अपने आप ही मिल जाएगा और काम करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। सो अपना क्लियर गोल सेट करो, बढ़िया से प्लानिंग करो और पूरे शिद्दत के साथ इंप्लीमेंट करो, यानी कि अपने काम में लग जाओ। बस मेरे भाई वैसे मेरे गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। मेरा मतलब फिर देखना, आपका मोटिवेशन ना अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। और अगर तब भी आपका मोटिवेशन बूस्ट नहीं होता ना, यानी कि अगर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो ना, तो मेरे भाई ये दो बातों को ना आप पक्का याद रखो। अब ध्यान से सुनना, पहला आपने इस गोल को क्यों चुना, क्यों सेट किया, अपने आप से पूछो कि आपने इसको स्टार्ट करने का आपका कारण क्या था। इसको अपने आप से पूछो कि मैंने आखिरकार गोल सेट क्यों किया। दूसरा, इस गोल से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे, यानी कि आपकी लाइफ में क्या क्या वैल्यू ऐड होगा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या वैल्यू ऐड होगा। ये अपने आप से पूछो, ये दो रीजंस अपने आप से पूछो, यानी कि आपने गोल सेट क्यों किया और आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब आपको बेनिफिट्स के बारे में पता होता है ना, तो ये बेनिफिट्स ही आपको बूस्ट करेगा, ये आपके बेनिफिट्स ही आपको मोटिवेट करेगा। बस मेरे दोस्त इन दो चीजों को ना याद रख लो, अपने आप ही आपका मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा, यानी कि आप पूरे के पूरे पॉजिटिविटी से भर जाओगे। देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे कहा, गोल सेटिंग, प्लानिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन के भी ऊपर, पूरी की पूरी सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि ये आपके करियर डेवलपमेंट के लिए ना आपको डेवलप करेगा, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। एक बार जरूर देखना, आपको सच में इन्फॉर्मेशन यानी कि इंफोटेनमेंट आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।